हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल दबंग मैथ में। मैं हूं वेद प्रकाश तिवारी और आज हम आपको सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का बेसिक बताएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हों तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए। हमारी वीडियोज़ अगर आपको अच्छी लगती हों तो इसे लाइक कर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, एरिया और वॉल्यूम क्या होता है। एरिया का मतलब है अपने आसपास कोई भी चीज़ ले लीजिए, चाहे वो बॉक्स हो, चाहे वो बुक हो, चाहे वो कॉपी हो, तो उसमें जो ऊपर ऊपर जो सरफेस होता है हम उसको एरिया कह सकते हैं। यानी एरिया आपका 2D में होता है और वॉल्यूम आपका 3D में होता है। लेकिन बुक के अंदर का जो मटेरियल है या कोई भी चीज़ और ले लीजिए, जैसे बॉक्स ले लीजिए, तो बॉक्स का ऊपर का जो फेस है वो सरफेस होगा, वो सरफेस एरिया होगा। और बॉक्स के अंदर जो एयर भरी है उसको हम वॉल्यूम कह सकते हैं। तो आपने जाना कि वॉल्यूम क्या चीज़ होती है। यानी जैसे एक गिलास हमने पानी लिया तो गिलास का जो सरफेस है बाहर का, उसको हम गिलास का एरिया कह सकते हैं और उसके अंदर जो पानी है उसको हम वॉल्यूम कह सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, एक एक चीज़ लेते हैं और उसका हम आपको एरिया और वॉल्यूम डिफाइन करते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एरिया से। आपको एक रेक्टेंगल लेना है। यह एक रेक्टेंगल है, इसमें लेंथ और ब्रेथ। एक बात ध्यान रखिएगा कि लेंथ और ब्रेथ रेक्टेंगल में दोनों अलग अलग होती है। लेंथ और ब्रेथ रेक्टेंगल में इक्वल होती है। अगर दोनों इक्वल हो जाए, यानी लेंथ भी ए हो जाए और ब्रेथ भी ए हो जाए, तो ये हो जाएगा एक स्क्वायर। रेक्टेंगल में क्या होता है, एंगल 90 के होते हैं। ये सारे एंगल 90 के होते हैं। सपोज लेंथ हमें दी हुई है 8 और ब्रेथ दिया हुआ है हमको 6, तो इसका एरिया क्या होगा, 8 इंटू 6। एरिया जो होगा इसका एरिया होगा लेंथ इंटू ब्रेथ। इट मीन्स 8 इंटू 6 यानी 48 स्क्वायर यूनिट। अब इसी तरह से देखिए, जब इसमें लेंथ और ब्रेथ इक्वल होकर के ए हो गया, यानी दोनों साइड को हम एक ही मान सकते हैं। ये भी 6 होगा तो ये भी 6 होगा और सारे एंगल 90 के होंगे। ये हो गया स्क्वायर। तो इसमें एरिया क्या होगा, इसमें एरिया होगा ए इंटू ए। अब आपने देखा कि जैसे लेंथ में ब्रेथ का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, वैसे इस ए में इस ए का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, दैट इज ए स्क्वायर। तो ये होगा 6 इंटू 6 यानी 36 स्क्वायर यूनिट। तो एरिया हम इस तरह से निकालते हैं। इसके बाद कभी कभी क्वेश्चंस में पेरीमीटर पूछा जाता है। तो पेरीमीटर इज द बाउंड्री ऑफ द फिगर। जैसे आपको इसी में दे दिया जाए, रेक्टेंगल हो या स्क्वायर हो, तो रेक्टेंगल में क्या होता है, रेक्टेंगल में जो बाउंड्री होती है, 2 बार बाउंड्री में चारों तरफ चक्कर मार लीजिए। आप एक तरीके से समझिए, या रेक्टेंगल दिया हो या स्क्वायर दिया हो तो उसकी बाउंड्री में आप चारों तरफ एक चक्कर मारिए। जितना आपने कवर किया दैट इज पेरीमीटर ऑफ द फिगर या पेरीमीटर। तो कैसे निकालेंगे, आप पहले लेंथ की तरफ गए, फिर ब्रेथ की तरफ गए, फिर से लेंथ की तरफ, फिर से ब्रेथ की, यानी 2 बार आपने ब्रेथ कवर की और 2 बार आपने लेंथ कवर की। तो टोटल क्या हो गया, जब पेरीमीटर निकालेंगे या परिमाप निकालेंगे तो पेरीमीटर बराबर होता है 2 टाइम्स लेंथ प्लस ब्रेथ। इसका मतलब होता है 2 टाइम्स लेंथ एंड 2 टाइम्स ब्रेथ। यानी आपने देखा कि 2 बार हम लेंथ की तरफ गए और 2 बार ब्रेथ की तरफ गए, तो हमारा टोटल कवर हुआ 2 बार लेंथ और 2 बार ब्रेथ। इसलिए जो पेरीमीटर होगा यानी बाउंड्री की जो नाप है, टोटल हमने नापा तो वो 2 बार लेंथ 2 बार ब्रेथ। तो हमारा जो पेरीमीटर हो गया 2 इंटू एल प्लस बी हो गया। किसी चीज़ का भी पेरीमीटर, अब सर्किल का पेरीमीटर है, सर्किल के हम चारों ओर एक चक्कर लगा देंगे गोल, तो उसका जो बाउंड्री होगी वो पूरी पेरीमीटर होगी। उसको नाप लेंगे, वो पूरा पेरीमीटर होगा। तो पेरीमीटर आप अच्छे से समझ गए होंगे।
अब इसके बाद नंबर आता है एरिया में, और भी चीज़ों के एरिया निकालने पड़ते हैं। तो एक एक चीज़ करके ऑब्जेक्ट लेते जाते हैं। देखिए बहुत डिटेल में तो नहीं समझा सकते। हाँ, अगर आप कहेंगे आपको कोई किसी भी चीज़ में अगर प्रॉब्लम होगी तो उस चीज़ से रिलेटेड हम आपको वीडियो बना करके आपको भेजेंगे या इस YouTube पे हम उसको डाल देंगे। तो आप जो भी चीज़ बताइएगा, मैथ में कहीं भी कुछ भी प्रॉब्लम है, किसी को भी प्रॉब्लम है, हमारे लिए एक एक सब्सक्राइबर हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। एक सब्सक्राइबर भी अगर कहेगा कि आप हमारे इस चीज़ पे वीडियो बनाइए तो मैं ज़रूर बनाऊंगा और मैं उसको अच्छे से डिफ़ाइन करूंगा। इसलिए आप बिल्कुल उसमें कमेंट करिए और हमको ये चीज़ बताइए कि हमको क्या परेशानी है, तो हम उस चीज़ के लिए वीडियो बनाएंगे, आपको बहुत अच्छे से समझाएंगे। सबसे पहले तो देखें कि क्यूबॉइड में कितने फेस होते हैं। क्यूबॉइड क्या चीज़ होती है? क्यूबॉइड का मतलब है जैसे कोई बॉक्स, या आप लूडो खेलते होंगे तो लूडो में जो गुट्टी होती है जिसको फेंकते हैं, दैट इज़ क्यूब, नॉट क्यूबॉइड। क्यूब है, लेकिन उसी को अगर उसकी दो साइड बड़ी कर दी जाए, लेंथ ब्रेथ हाइट डिफरेंट कर दी जाए, तो वो क्यूबॉइड होगा। तो क्यूबॉइड और क्यूब में ये डिफरेंस होता है, जैसे रेक्टेंगल और स्क्वायर में होता है वैसे ही क्यूबॉइड और क्यूब में होता है। क्यूबॉइड में लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों अलग अलग होती हैं, और जबकि क्यूब में लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों एक ही होती हैं। तो क्यूबॉइड और क्यूब दोनों में 6 फेस होते हैं। क्यूबॉइड में भी 6 फेसेस होते हैं, क्यूब में भी 6 फेसेस होते हैं। कॉर्नर्स की बात करें तो आप लूडो की गुट्टी लीजिएगा, उसमें कॉर्नर गिन लीजिएगा, ऊपर के 4 नीचे के 4, तो वो क्यूब में भी 4 कॉर्नर हो गए, क्यूबॉइड में भी ऐसे वो 4 4 8 कॉर्नर हो गए, सॉरी, और क्यूबॉइड में भी 8 कॉर्नर हो गए। तो दोनों में 8 8 कॉर्नर हो गए, फेसेस 6 हो गए। अब बात करते हैं फेसेस के सरफेस एरिया की। तो क्यूबॉइड में ऊपर लेंथ इंटू ब्रेथ हो गया, और देखिए 6 फेस होते हैं, 6 फेस के एरिया अलग अलग निकाल के बताते हैं। सबसे ऊपर वाला जो फेस होता है टॉप पे, तो लेंथ और ब्रेथ, ये दो चीज़ें मिलेंगी सबसे टॉप पे। तो लेंथ इंटू ब्रेथ टॉप पे भी मिलेगा और बॉटम में भी मिलेगा, यानी ऊपर और नीचे लेंथ इंटू ब्रेथ मिलेगा, ठीक है। अच्छा, अब साइड में बात करते हैं। तो साइड में हमारे 4 मिलेंगे, एक इधर एक उधर। तो एक लेंथ की तरफ हमें साइड मिलेगी, एक ब्रेथ की तरफ हमें साइड मिलेगी। तो 2 साइड हमारी लेंथ की तरफ मिलेगी और 2 साइड हमारी ब्रेथ की तरफ मिलेगी। तो दोस्तों, आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अगर आपको अच्छी लगती हो तो इसे लाइक कीजिए। कल की वीडियो में हम आपको कोन, सिलेंडर और क्यूबॉइड के वॉल्यूम और सरफेस एरिया को डिस्कस करेंगे डिटेल में, ठीक है। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।